बरसात की एक शाम थी जब मैंने वो पुरानी पेटी खोली। उसमें से निकली एक हल्की सी पीली पड़ चुकी चिट्ठी। ये चिट्ठी मेरे दादाजी ने दादी जी को लिखी थी जब वो दूर एक छोटे से गांव में काम करने गए थे। चिट्ठी अधूरी थी। आखिरी पंक्ति बस इतनी थी, तुम्हारी याद। आज भी जब मैं वो चिट्ठी पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दादाजी अभी भी मेरे पास है, अपनी कहानियों के साथ। उनकी आवाज वो मीठी सी, कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनकी यादें जैसे एक अधूरी किताब जिसे मैं हमेशा पूरा करना चाहता हूँ। वो प्रेम, वो अधूरा खत आज भी मेरे दिल को छू लेता है। शायद कुछ बातें अधूरी ही सही लगती हैं, जैसे प्रेम की गहराई जो कभी शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं हो सकती। लेकिन वो यादें, वो एहसास हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और यही शायद जीवन है, अधूरा पर प्यार से भरपूर। आज जब मैं वो अधूरी चिट्ठी पढ़ रहा था तो बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, मानो वो भी मेरे साथ साथ दादाजी की यादों में बह रही हो। हर बूंद में उनकी हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी और हर ठंडी हवा में उनकी गर्मजोशी का एहसास हो रहा था। उस पीली पड़ चुकी चिट्ठी को पकड़कर मैं उस समय में खो गया जब दादाजी और दादी जी जवान थे और उनके बीच का प्यार बिल्कुल नया था। उस प्यार में एक मासूमियत थी, एक बेचैनी थी जो शब्दों से परे थी। मैंने कल्पना की उस गांव की जहां दादाजी अकेले काम कर रहे थे और दादी जी घर पर उनकी राह देख रही थी। शायद उस रात भी बारिश हो रही होगी और दादी जी ने खिड़की पर बैठकर दादाजी के जल्द आने की प्रार्थना की होगी। उनकी बेचैनी को मैं महसूस कर पा रहा था उस अधूरे खत के हर अक्षर में। वो आखिरी पंक्ति, तुम्हारी याद, मानो एक सवाल थी, एक दर्द भरी पुकार थी। मुझे याद आया जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उनकी आवाज में एक जादू था जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उनकी हर कहानी में एक सीख होती थी, एक प्रेरणा होती थी। वो हमेशा कहते थे कि प्यार में शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते हैं। आज उस अधूरी चिट्ठी को देखकर मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी। उनका प्रेम शब्दों में पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो हर एहसास में मौजूद था जो मैं आज भी महसूस कर सकता। अधूरी इसलिए रही क्योंकि उनका प्यार कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है, मेरी यादों में जिंदा है। उनकी कहानियां, उनकी हंसी, उनका प्यार, ये सब मेरे लिए एक अनमोल धरोहर है। और ये अधूरी चिट्ठी मानो उस अधूरे प्यार की एक निशानी है जो हमेशा मेरे दिल को छूती रहेगी। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये दादाजी और दादी जी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। एक ऐसा बंधन जो मृत्यु के बाद भी पीढ़ियों तक चलता रहेगा। और यही है जीवन का वो अद्भुत रहस्य जो अधूरा रहकर भी पूरा है, प्रेम से भरा हुआ। और आज जब मैं उस अधूरी चिट्ठी को पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी मेरे साथ बैठे हों, कंधे पर हाथ रखे, जैसे हमेशा करते थे। वो हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, मानो अभी भी मेरे सामने हो। मैंने महसूस किया उस चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई थी, उनकी भावनाओं का समंदर था। मैंने वो चिट्ठी अपनी छाती से लगा ली और आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे दादाजी के पुराने कमरे की खुशबू महसूस हुई, चंदन की हल्की सी महक, किताबों की गंध और थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू। वो कमरा जहां वो अपनी कहानियां लिखा करते थे, जहां वो दादी जी से बातें किया करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस कमरे में वापस चला गया हूँ, जहां समय ठहर गया था। मैंने सोचा, क्या दादाजी को कभी पता चला होगा कि उनकी वो अधूरी चिट्ठी आज भी मुझे इतनी ताकत देती है? क्या उन्हें पता होगा कि उनका वो प्यार आज भी मेरे दिल में एक लौ की तरह जल रहा है? शायद, हाँ, शायद वो ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे, ये देखकर कि उनका प्रेम, उनकी यादें आज भी हम सबके साथ। पंक्ति अब मेरे लिए एक अधूरा सवाल नहीं रही,
बल्कि एक जवाब बन गई थी। एक ऐसा जवाब जो कहता है कि प्रेम कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रेम हमें नया अर्थ देता है, नई दिशा देता है, और यह अधूरापन ही तो उसे और भी खास बनाता है। मैंने चिट्ठी को वापस पेटी में रखा, लेकिन इस बार मैंने उस पर एक छोटा सा फूल रख दिया, एक पीला गुलाब जो दादी जी को बहुत पसंद था। यह एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी, मेरे दादाजी और दादी जी के प्रेम को, उनकी यादों को। मैं जानता था कि वो अधूरी चिट्ठी हमेशा मेरे साथ रहेगी, एक अनमोल खजाने की तरह। और उस शाम बारिश रुक गई और सूरज की किरणें बादलों से झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी और दादी जी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हों। मुझे एहसास हुआ कि जीवन अधूरा जरूर है, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं है। और यही प्यार हमें हर मुश्किल से पार कराता है, हर गम को सहने की ताकत देता है। अब हर बार जब बारिश होती है तो मैं उस पुरानी पेटी को खोलता हूँ और उस अधूरी चिट्ठी को पढ़ता हूँ, और हर बार मुझे लगता है कि दादाजी मेरे साथ है, अपनी कहानियों के साथ, अपने प्यार के साथ। और यही अधूरापन मुझे पूरा महसूस कराता है, हर पल, हर सांस में। वो अधूरी पंक्ति, तुम्हारी याद, अब एक प्रार्थना बन गई है, एक वादा बन गया है, हमेशा के लिए।